नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। 72वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आज राजपथ पर दुनिया ने भारत की ताकत देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजपथ पर तिरंगा फहराया, जहां सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। वहीं प्रदेश में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देश भर में आज गणतंत्र दिवस की धूम रही। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे। कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया और चौथी तस्वीर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी झंडारोहण किया। आज देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। Squadron leader H.J. Singh with squadron leader Shobit Mishra. कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन इंद्रजीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, कैमरों की नजर से आप देख सकते हैं। January morning, witnessing along with all of us present here. The first other two aircrafts are Wing Commander Karan Deo, पहली Flight तस्वीर Lieutenant में A.S. आपको Dinsa नजर and आएगा Squadron leader भारतीय सेना H.J. का Singh दम, with squadron जहां leader पर Shobit Mishra. लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी संभाली है। दूसरी तस्वीर में आप टैंक को राजपथ पर देख सकते हैं। आर्टिलरी सेना तीसरे कैमरे में, जहां पर पैदल मार्च किया, और चौथे में राजपथ पर से निकलती तीनों सेनाओं के शोभित मिश्रा। कैप्टन राजशेखर रेड्डी ने संभाली है। ग्रुप कैप्टन कैमरा इंद्रजीत सिंह, 8 में विंग आप कमांडर प्रवीण देखेंगे सारथी, कमांडो का दम, जो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का दम भी यहां पर नजर आया। The first other two aircrafts are Wing Commander of the Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army. With them we have Bangladesh Navy and the Air Warriors. और 8 तस्वीरें आज गणतंत्र दिवस के दिन की, जहां पर आज राजपथ पर तमाम बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस प्रदेश की सांस्कृतिक झांकियों के साथ साथ सेनाओं, तीनों सेनाओं ने भी अपना दमखम दिखाया। तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने भी इस गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। साथ ही साथ जो आज मुख्य झांकी थी, जो मुख्य दिलचस्प नज़ारा था, उसमें कोविड-19 वैक्सीन भी नजर आई आज राजपथ पर, जिसमें वोकल फॉर लोकल के लिए भारत में बनी दोनों कोविड-19 वैक्सीन को भी दिखाया गया। 8 कैमरों की नजर से आज गणतंत्र दिवस की कुछ झांकियां आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय पैदल सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना और टैंकों की टुकड़ी भी यहां पर नजर आई। हर स्टेट की सांस्कृतिक झांकी यहां पर दिखाई दी, हर राज्य की। जो राज्य जिस खासियत के लिए, जिस विशेषता के लिए पूरे देश में पहचाना जाता है, उसी को हाईलाइट करते हुए उस स्टेट की सांस्कृतिक झांकी को राजपथ पर दर्शाया गया। सभी राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां उनकी विशेषता, उनकी खासियत के साथ आज राजपथ से होकर गुजरी। और वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भर रहे हैं विंग कमांडर डबराल और उनके साथ स्क्वाड लीडर सुमित। तीनों सेनाओं
और राजपथ पर एयरफोर्स ने भी अपना दमखम दिखाया। लेकर हाल ही में हेलीकॉप्टर राजपथ के ऊपर से उड़ान जो भरते सेना हुए और वायुसेना की टुकड़ी के लिए हेलीकॉप्टर और विमान खरीदे गए थे, उन्हें भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। भारतीय तिरंगे को हवा में बेहद शान के साथ लहराते हुए भारतीय वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। साथ ही साथ लड़ाकू विमान भी आज इंडिया गेट के ऊपर से गुजरे, राजपथ के ऊपर से गुजरे, जिनमें भारतीय वायुसेना में काम में लिए जाने वाले वो तमाम महत्वपूर्ण विमान, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान आज राजपथ पर नजर आए। सुदर्शन के बाद रक्षक फॉर्मेशन, हेलीकॉप्टर ग्रुप कैप्टन इंदुमीत सिंह, विंग कमांडर प्रवीण सारथी, विंग कमांडर आनंद कुमार यादव और विंग कमांडर मुनीत डोगरा इस फॉर्मेशन में उनके साथ। रफ्तार है 180 किलोमीटर और जमीन से सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए। The pace, the speed, the heartbeat building up as the Indian Air Force presents its flypast. Beautiful surfaces. The aircraft is used for covert insertion, special airdrop and air-landed missions, base defense, casualty evacuation and of course humanitarian relief in remote areas. Formation led by Group Captain Mandeep Chahal, commanding विमान में विंग कमांडर वी भोज, उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर टी अली और दूसरे सुखोई 30 विमान में विंग कमांडर एस अधिकारी, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट धीरज यादव। 300 मीटर की ऊंचाई और 550 किलोमीटर की heavy lift, long range strategic airlift aircraft. C-17 captained by Group Captain Pranav Sisodia, commanding officer of 81 Squadron. Flanking him on two MiG-29 aircrafts piloted by Group Captain Kapildeep Singh, commanding officer of 223 Squadron, and his flight commander, Wing Commander Ankur Hakim. The outermost tier had two. रफ्तार 780 किलोमीटर प्रति घंटा। एकलव्य फॉर्मेशन, ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया की कमान में। गर्व कीजिए, मरुधरा की बेटी ने राजपथ पर इतिहास बनाया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। पायलट बिटिया ने राजस्थान का नाम तो रोशन किया ही और देश को महिला शक्ति का संदेश भी दिया। पायलट बिटिया ने रचा इतिहास। राजपथ पर फ्लाई पास्ट का किया नेतृत्व। Recording aerial salute to the Chief of the Air Staff. Recording aerial salute to the Chief of the Air Staff. Today's गणतंत्र दिवस पर महिला शक्ति का संदेश। मरुधरा की शान स्वाति। ये वो गौरवपूर्ण पल था जब राजस्थान की पायलट बिटिया ने राजपथ पर इतिहास रचा। मरुधरा की शान स्वाति ने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया और राजस्थान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 72वें गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर राजस्थान की बिटिया ने उड़ान भरी तो मरुधरा को अपनी बेटी की उड़ान और उपलब्धि पर अभिमान हो गया। इधर राजपथ पर पायलट बेटी ने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व कर इतिहास रचा तो उधर मरुधरा का मस्तक इस उड़ान के साथ ही और ऊंचा हो गया। विश्वास अगर बेटियों पे करोगे तो बेटियां आपका अच्छा नाम रोशन करेगी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार गणतंत्र दिवस पर एक महिला पायलट ने फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया है। नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़। मरुधरा की शान स्वाति भी इतिहास बनाने के लिए बेहद बेताब नजर आई। इससे पहले भी वो वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति को बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक है और इस शौक ने ही उन्हें मरुधरा ही नहीं देश की शान बना दिया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ नागौर की मूल निवासी है। स्वाति राठौड़ की स्कूली शिक्षा अजमेर में हुई। कॉलेज में स्वाति ने एनसीसी एयर विंग ज्वाइन किया। सिंगापुर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता।
स्वाति का बचपन से ही पायलट बनने का सपना था। साल 2014 में पहले ही प्रयास में उनका चयन भी हो गया। केरल बाढ़ के दौरान स्वाति ने हजारों लोगों को एयरलिफ्ट किया। वायुसेना दिवस पर फ्लाई पास्ट की अगवानी कर चुकी है स्वाति। अजमेर के पंचशील में रहने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौड़ के घर पर खुशी का माहौल है। कृषि विभाग में उपनिदेशक पिता डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ और मां राजेश कंवर को स्वाति की इस उपलब्धि पर गर्व है। मेरे को मेरी बेटी पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिसका सपना उसने बचपन में देखा था वो आज उसका धीरे धीरे साकार होता जा रहा है और इससे आगे भी उसको अभी बहुत कुछ करना है। देश के लिए आगे से आगे और काम करते रहना। डिफेंस में जाने की हमारे परिवार में भी कुछ सदस्य हैं जो डिफेंस में हैं, पैरा में हैं, उसके मामोसा वगैरह, तो उनसे भी उसको प्रेरणा मिली। और शुरू में ये एनसीसी इसको एयरविंग हमने दिलवाई थी, कॉलेज लेवल में उसके एयरविंग थी, तो उससे इसको मोटिवेशन बहुत अच्छा मिला। और उसके बाद में ये एफ कैट के थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पायलट में। दोनों बच्चे बेटा बेटी हमने शुरू से ही बराबर रखा, एक जैसा। कोई नहीं लगता था कि बेटा और बेटी में फर्क है। दोनों के एक स्कूल में पढ़े, एक जैसी पढ़ाई हुई। शुरू से यही था कि बेटे बेटी में भेद नहीं करना। दूसरा, इसमें जज्बा था शुरू से, एलकेजी से ही कि कुछ करना है। वो तो बचपन से कहते हैं कि बचपन में ही पता चल जाता है, पोतड़ी में पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा। तो एलकेजी से लगने लग गया था कि ये कुछ अच्छा करेगी और बहुत अच्छा गर्व महसूस होता है कि आज मेरी बेटी इस मुकाम पर है। मरुधरा की बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं। स्वाति ने ये साबित कर दिखाया है और स्वाति की इस उपलब्धि पर मरुधरा को भी अभिमान है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने यहां पर झंडा फहराया और उसके बाद में सीएम बड़ी चौपड़ पर पहुंचे। तस्वीरों में आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ये ऐसा मुबारक मौका है, हम लोग उनको याद करते हैं, ज्ञात व अज्ञात सेनानियों को, जिन्होंने इस मुल्क को महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर, आज़ाद करवाने के अंदर अपनी जान की बाजी लगाई। कितने लोग त्याग हुए, बलिदान हुए, फांसी के फंदे पे चढ़े, तब जाके कीमती आज़ादी मिली है। और उसके बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में जो मनाते हैं, तो बनाया गया दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में ये बना। संविधान की मूल भावना ये है कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पे देश चले, ये देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए आपको मालूम है कि इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, परंतु मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। वही भावना हम सब में होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आज हम लोग किस प्रकार से चुनौती हमारे सामने हैं, उनका हम लोग मुकाबला कर सकें। चुनौती कई तरह की होती है। आज लोकतंत्र को खतरे हैं, जिस साहब काम करे।